हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एबीडीए को और कोशिश रहेगा कि सेक्शन ए सेक्शन बी आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर ले और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का लिंक, तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। आपके पास एबीडीए है तो एबीडीए निकाल के बैठना और स्क्रीनशॉट्स अगर आपको यहाँ से लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेपर निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों की समझो, एग्जाम एकदम सर पे है। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स ले लिए हैं पेपर। हम जो पेपर लिए हैं वो है पेज नंबर 969 फिजिकल साइंस का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज। एसआई यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी। हम लोग किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो 1 केजी बर्न करने से कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। तो एब्सोल्यूट स्केल में आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। देखो पहले आप सोचो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, यानी केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 100, तो ये आंसर आएगा 373। तो जल्दबाजी में कहीं पे आप 0 डिग्री या फिर 100 डिग्री टिक मत कर देना, आंसर होगा 373, ऑप्शन सी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इफ अ गैस हैज अ वेपर डेंसिटी 8.5 द गैस विल बी। तो इसमें से कौन सा गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, 8.5 होगा। देखो वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, हम लोग को पता है कि भाई जो 8.5 है, मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। तो मास 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, तो हम लोग क्या मास निकाल सकते हैं 2 8.5। तो यहाँ से मास कितना मिल गया, ये आ गया आपका 17। तो अब आप चेक कर लो कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स आपका क्या है, NH3 का कितना होता है, N का 14 होता है और H का 3 है तो 1 होता है, 3 में तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, मैच हो गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस्मत अच्छा था कि पहले ही में मिल गया। ठीक है, हो सकता है कि ये लास्ट में होता। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आयरन इज इतना देन द वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है। तो यार ये बच्चा हो सकता है कि क्लिक ना करे आप लोगों को कि यहाँ पे ये रिलेशन यूज करना है, α/2 इज इक्वल टू γ/3। हम लोग को अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम लोग को गिवन है, हमको क्या निकालना है, गामा निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, γ/3 होता है। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × अल्फा हो जाएगा। तो हमको अगर गामा निकालना है तो 3 × 12 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस -1। तो आंसर क्या आएगा 36, which is option D. A ray of light incident parallel to the axis of a concave mirror. After reflection, it will passes through parallel. अच्छा, जब भी कोई ray of light concave mirror में, concave mirror है, तो अगर इस concave mirror में अगर कोई ray of light parallel आता है बाबू, तो parallel आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फोकस पॉइंट। ठीक है, पीटी इज अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखो, इसमें बोल रहा 1 BOT इज इक्वल्स टू जूल ऑफ एनर्जी, यानी सिंपली बोट और जूल का रिलेशन बोल रहा है। तो 1 BOT कितना होता है, ये सब याद रखना होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये आपको कहीं पे नोट में लिख लो या कुछ भी कर लो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है यार। तो यहाँ पे तो ऐसा इस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि वहां पे 36 × 10⁻6 है, वो 3.6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच एक्ट एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लासेस में भी बताया जाता है कि भाई पानी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पानी इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम, हेवी मेटल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CD वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब वाटर में जब हम बात करें तो वाटर में ना बहुत सारा का दिमाग में रहता है कि H2O इज द राइट आंसर, H2O ऑप्शन में भी है, लेकिन अगर D2O है तो D2O आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। रीजन क्या है कि D2O, भले यहाँ पे हम D लिख रहे हैं लेकिन D क्या है, एक तरीके का हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे D आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। पता नहीं आप लोग आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 2 और हाइड्रोजन का 1 3। तो ये 1 3 वाला आइसोटोप को हम लोग D से दिखाते हैं। तो इससे जो पानी बनता है D2O, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मॉडरेटर। तो अगर ऑप्शन में D2O प्रेजेंट है तब तो वो करना है, अगर D2O प्रेजेंट नहीं है तब H2O मेरा आंसर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ कोर्स यार,
ये जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं डिक्रीज करता है। वैलेंसी, अच्छा ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या है, ये भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होता है, यानी ऑप्शन बी वैलेंसी। वैलेंसी फिक्स है, तुम देखो ना ग्रुप 1 में सबका वैलेंसी क्या है 1 है, ग्रुप 2 में सबका वैलेंसी क्या है 2 है, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1.9 देखो, विच कंपाउंड हैज नो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तो भाई डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड है। इथाइलीन, लीन आता ही कहां है बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लीन आने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या दिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बनता ही डबल बॉन्ड से। बचा कौन ऑप्शन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH डिसोसिएट। देखो जब भी CH3COOH डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होगा कहां से, ये डिसोसिएट होता है यहां से, तो यहां से डिसोसिएट होने से क्या बाहर निकलेगा, H निकलेगा, H+, यानी कितना H+ निकला ये क्वेश्चन है। तो एक H+ निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। वहां पे ऑप्शन में और भी देखो 3 हाइड्रोजन है, बट ये 3 हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। कोरोजन ऑफ आयरन इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस। ये सब नोट का क्वेश्चन है, एकदम नोट वाला क्वेश्चन कि आपको याद रहना ही चाहिए। कोरोजन को तेज बनाने वाला कौन है, कोरोजन को फास्ट कर देता है। फास्ट कौन करता है, Cl- का आयन, Cl- का आयन कोरोजन को फास्ट कर देता है। ओके, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये अल्डिहाइड का बात कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में नाम ही क्या आ गया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है, CHO। तो बिना देखे भी हम लोग बोल सकते थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पहला एसिटिक एसिड है, दूसरा अल्डिहाइड है, तीसरा अल्कोहल है, लास्ट वाला आपका इथर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल इज कैरिड आउट द थर्माइट मेथड। थर्माइट मेथड में कौन सा करते हैं, आई थिंक FeCrMn। एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल इज कैरिड आउट बाय द थर्माइट मेथड, आई थिंक ऑल ऑफ देम होगा, ऑप्शन डी। मेरे को ये थोड़ा सा श्योर नहीं है, बट आई थिंक डी। 1.13 हम चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 1.13 का। अभी फिलहाल के लिए आप क्या मार्क करके रखो, डी मार्क करके रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड को नहीं होने का पहचानने का तरीका क्या है, आप चेक कर लो क्या हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, क्योंकि वो वही देता है एग्जाम में, हाइड्रोजन वाला ही देता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में अमोनिया प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा NH3, ऑप्शन बी। कभी कभी वाटर दे देता है, कभी HCl दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है Al इज प्रेजेंट इन विच अलॉय। कौन से अलॉय में Al प्रेजेंट है, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यूरालुमीन है, ड्यूरालुमीन। ब्रास में आपका क्या होता है, आपका जिंक प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है, ब्रोंज में भी कॉपर होता है, जर्मन सिल्वर में भी जिंक होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो दिस इज द, कितना पेज नंबर था हमको भी याद नहीं है, तो चलो यार फाइनली हम लोग का पेज मिल गया। ओके, तो अब ग्रुप बी शुरू करते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम लोग के पास है उन रिसोर्सेज को यूज करना है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि भाई हम कुछ रिसोर्सेज बचा के यूज करेंगे, ऐसे नहीं करना है। जो भी रिक्वायर्ड है बिंदास एकदम यूज करते जाना है, और ये कोशिश करना है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के पास भी क्या हो, अवेलेबल हो। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट which fulfill the need of resources of present generation। इतना बड़ा आंसर, हाँ भाई, compromising and meet the need of future generation। जो भी फ्यूचर जनरेशन होगा उसके भी डिमांड्स को या उसके भी नीड को क्या करेगा, फुलफिल कर रहा होगा। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेम एनी वन वेरिएबल इन बॉयल्स लॉ। यार वेरिएबल बोला, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं बोला है, अक्सर कांस्टेंट पूछता है। तो कांस्टेंट में तो हम लोग को पता है कि मास है और आपका टेम्परेचर है, बट हम लोग को बोल रहा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चीज चेंज करता हो, तो जो चीज चेंज करता हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.2 है ना। तो 2.2 का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिसमें प्रेशर भी आपका आंसर हो सकता था और आपका वॉल्यूम भी आंसर हो सकता था। ये 2.1 था, ये 2.2 है।
इसी में और में देखो क्वेश्चन बोल रहा है अच्छा और नहीं 2.3 देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल यार, तो मेरे को मास निकालना है, 2 मोल CO2 दिया है, तो ये 2.3 का क्वेश्चन है। तो मोल से मास जाने के लिए क्या करना होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई। CO2 का मोलर मास कितना होता है बाबू, 12 प्लस 16 16 32, कितना आया 44 आया, 44 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 88 ग्राम। सो ये आपका क्या हो जाएगा 2.3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में उसी का और देखो, और में क्या बोल रहे हैं, और में बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या दिया है वो समझो, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा 1 ग्राम में। सबसे पहले आपको मोल चाहिए, मोल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। 1 ग्राम में तो गिवन मास बाय मोलर मास के, तो ये आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया 1/2। अब आपको इससे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बोला है ना, कैलकुलेट, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला। तो मॉलिक्यूल में, मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये कट करोगे तो ये आ जाएगा 3.011। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10 का पावर 23। ओके ठीक है। यहाँ पे ना एटम निकालने के लिए बोल सकता था, तो एटम याद रखो कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है, 2। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ एटम बोलता तो एक्स्ट्रा बता दे रहे, तो नंबर ऑफ एटम बोलता तो क्या करते, इसी को 3.011 को इंटू 2 कर देते, 10 का पावर 23। तो इसको मल्टीप्लाई करके वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकते। ओके तो अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 2.4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड इन SI यूनिट। यार किसी में भी पूछ ले, लॉन्गिट्यूडनल पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, या जो भी पूछ ले, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.4 का, बता दो भाई। यूनिट डिग्री सेल्सियस -1, SI यूनिट तो यही होता है। कोई बच्चा क्या हो सकता है, बोल सकता है कि सर K-1 भी तो होता है। हाँ यू आर राइट भाई, केल्विन में भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया 2.5, वेयर टू प्लेस अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर सो दैट द रियल एंड सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म। सेम साइज वाला देखो यार, ये चीज याद रखना है। ये 2.5 का आंसर है कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस है। एक बोलता है भाई एट C पे, और दूसरा है एट F पे, और तीसरा है बिटवीन F एंड P पे। तो इन तीनों पे ही क्वेश्चन पूछता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वल बनता है भाई, EQUAL इक्वल बनता है। इस पे क्या है कि भाई नो इमेज फॉर्म, नो इमेज फॉर्म बनता है। ऐसा नहीं है कि इमेज फॉर्म ही नहीं होता है, इमेज फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। ठीक है, अब बिटवीन F एंड P का क्या प्रॉपर्टी है कि भाई ये वर्चुअल बनाता है। आई होप वहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो ये वर्चुअल बनाता है। तो यही 3 प्रॉपर्टी है, जो 3 प्रॉपर्टी बार बार यूज होता है। तो आपको क्या करना है, यही 3 प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना है। जब भी लेंस पे बात हो या मिरर पे बात हो, बस अब ये 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लो कि C पे, F पे और बिटवीन F और P पे। F और P पे तो भाई वर्चुअल बनता है हमेशा, और ये पूछता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का भी एग्जांपल F और P पे ही आएगा वो, लेकिन लेंस पे आएगा। ठीक है, अच्छा इसी का ऑप्शन में और में देखो, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड स्मॉल साइज। देखो पूछिए भाई वर्चुअल किस में फॉर्म होता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है। अच्छा विच लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड स्मॉल साइज, इसका आंसर है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसका 2.5 का और लेंस पूछिए ना बाबू, कौन सा लेंस, तो कौन सा लेंस करता है ऐसा, कनकेव लेंस करता है। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज तो फॉर्म करता ही है, लेकिन छोटा साइज का इमेज फॉर्म होता है, स्मॉल साइज। ठीक है, 2.7 देखो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आसानी से बता सकते हो 2.7 का आंसर। 2.7 का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक है, मीटर की स्पेलिंग देख लेना। ओके, विच फ्लेमिंग्स हैंड रूल इज अप्लाइड टू अ मोटर। विच फ्लेमिंग हैंड तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए वाई फ्लेमिंग्स हैंड रूल इज अप्लाइड, वाई वाला क्वेश्चन हो सकता है। टू determine the direction of motion of, क्या है मोटर है ना, तो मोटर। तो जो भी मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भाई वही वाला, ऐसे वाला। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं ताकि पता कर सके जो मोटर रोटेट करेगा वो मोटर किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे विच है, लेकिन विच नहीं होगा, वाई होगा। ओके, मैच द कॉलम देखो भाई, आसानी से बता सकते हैं। इविल एलिमेंट कौन होता है, एकदम याद रहना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इविल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑकर इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। देखो कभी कभी ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, तो वहां पे डरना नहीं, उसको छोड़ देना।
अगले वाले में देखना, उसको लास्ट में आगे करना, गलत सलत पहले ही नहीं कर देना, जिसमें डाउट हो उसको छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। कैलामाइन, कैलामाइन का याद है भाई कि किस में होता है आपका, जिंक में होता है, ठीक है। तो ये 2.9 का 3 हो जाएगा जिंक। और इथाइन क्या है, इथाइन एक तरीके का अल्काइन है, तो ये आपका अल्काइन में चलेगा। तो बचा ऑप्शन कौन, ड्यूटेरियम बच गया, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का आपका हो गया 3, 2 का हो गया आपका 4, 2 का आपका हो गया 1, 3 का हो गया 4 और 4 का हो गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। 2.10 देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड हुज एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यार कोवैलेंट कंपाउंड और उसका एक्वा सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें फेमस क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, एक्वस होना चाहिए, ठीक है, एक्वस में। इसका एग्जांपल हो सकता है HCl, NH3 अमोनिया भी है, हाँ भाई अमोनिया भी है, H2SO4 भी एग्जांपल है बाबू। तो ये सब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन ये सब को जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयॉन्स में डिसोसिएट होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करना ना कि इस तरीके का एक रिएक्शन भी वहां पे चिपका देना, तो इससे माइनस होगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई बच्चे को थोड़ा ज्यादा पता है, तो ये रिएक्शन लिख सकते हो, ओके। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ वी कनेक्ट 5 इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 5 रेजिस्टेंस है, पांचों का वैल्यू कितना है, 5 ओम है, और सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिए। इसका देखो एक ट्रिक भी है, हम बता दे रहे हैं ये, लेकिन तभी लगेगा, नोट में याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2.12 को नोट में याद रखना कि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए इक्वल रेजिस्टेंस है, पहला चीज। दूसरा ध्यान रखना कि पैरेलल है। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस या पैरेलल है तो आपका R इक्विवेलेंट कितना होता है, जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का, यानी जो रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, और नीचे में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है 5, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 5, और कितना ऐसा रेजिस्टेंस आ गया 5, तो कट के कितना आ गया 1। तो देखो भाई सिंपली कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करके भी कर सकते हो। इससे भी आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, बट ये शॉर्ट तरीका था, इससे भी आप कर सकते थे, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, उसी के और में बोल रहा है कि 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम का और कनेक्ट कर दिए सीरीज में, और एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहीं पे बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सर्किट है ना कि पहले हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए, तो कुछ कैसे बनाए, इस तरीके से बनाते हैं। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और एक 8 ओम का रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो डायग्राम बनाना इज इंपॉर्टेंट। अब मेरे को क्या निकालना है, इस A पॉइंट और इस B पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा बाबू, ये दोनों सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व होगा तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा ना। ये दोनों सॉल्व होके यहाँ कितना आ जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला 8 ओम, ऊपर में तो 8 है ही। उसके बाद फिर ये दोनों सॉल्व होगा, तो अगेन देखो ये दोनों पैरेलल है, अभी हम बता के गए जस्ट ये वाला फॉर्मूला। इसमें हम क्या बोले कि रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो और पैरेलल में हो, तो इक्वल रेजिस्टेंस है और पैरेलल में, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 8 है, और ऐसा कितना रेजिस्टेंस है 2 है, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप 1/R करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका 2 पॉइंट कितना है, 2.12 का और 2.12 का और, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 उसी के, व्हाट इज विल बी द इक्विवेलेंट। 2.13 में देखो, हाउ मच कार्बन इज प्रेजेंट इन रोथ आयरन। रोथ आयरन क्या होता है, रोथ आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। उसमें भाई कार्बन क्या कुछ नहीं होता है, तो अगर होता भी है तो भाई बहुत लिटिल अमाउंट होता है। तो उसके आप 2.13 का आंसर यहीं पे लिख देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा, कैमरा तो थोड़ा सा हम इस बार नीचे सेट किए हैं। रोथ आयरन हैज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। तो यहीं तक रखते हैं या फिर और देख लेते हैं। विच गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का आपका इथाइन होता है, ठीक है, इथाइलिन होता है। तो इसका रिएक्शन यहीं पे लिखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मतलब क्या, CaC2 और फिर H2O, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो आपका फॉर्म होता है बाबू C2H2 और साथ में फॉर्म होगा CaOH2। तो ये दो फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से गैस कौन है, ये गैस है। तो इस गैस का नाम क्या है, गैस का नाम है इथाइन, ETHYNE, इथाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, इथाइन गैस इज प्रोड्यूस। रिएक्शन याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसका आंसर आप लिख लो 2 कितना था 2.14,
2.14। तो यहाँ तक रखे या फिर मिटा ले, देख लेते हैं। नेम द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है इसका आई थिंक आंसर, टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड 2.15 से हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। 2.15 का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका आंसर आप सिंगल बॉन्ड कंपाउंड भी लिख सकते हो या फिर अल्केन लिख देना, अल्केन। 2.15 का आंसर आप क्या लिख लेना, अल्केन लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2.15 का आंसर क्या होगा आपका, अल्केन होगा। ओके, आगे क्या है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी करना है भाई। बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू मेन वायर। फ्यूज वायर मेन वायर से कैसे कनेक्टेड होता है हम बताए हुए हैं, कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म इन द कैमरा। कैमरा में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा इमेज, परमानेंट इमेज बोल सकते हैं कि भाई कैमरा में जो इमेज बना वो तो हमेशा के लिए रह सकता है, तो परमानेंट इमेज होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना आंसर। इसी का ऑप्शन में व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज इन द कैमरा। कैमरा में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। ये सब हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन समझ रहे हो ना तुम लोग। 2.17 का आंसर आपका हो गया परमानेंट इमेज, और हो गया और का आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। राइट अ नेम ऑफ अ रेडियो एक्टिव हैलोजन एलिमेंट। रेडियो एक्टिव हैलोजन एलिमेंट का एग्जांपल लिख लो, आयोडीन लिख लो। क्या लिख लोगे, 2.18 का आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो आई होप आपको वहां तक दिख रहा हो आयोडीन। तो ठीक है, हम लोग का 2 सेक्शन हो गया, तो पता नहीं कहां से क्या आप कॉपी करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से इसको मिटा देते हैं।